हेलो एवरीवन, माय सेल्फ दिव्यांशी अग्रवाल। फ्यूचर स्टार में आप सभी लोगों का वेलकम है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का न्यू टॉपिक थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो होती है ये कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारी नेक में प्रेजेंट होती है। ठीक है, इट इज लोकेटेड इन दी नेक। और जो थायराइड ग्लैंड होती है ये सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। ओके, इट इज लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। जैसे हमने भी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस करा था पिट्यूटरी ग्लैंड, और उसके बाद हमने डिस्कस करा था हाइपोथैलेमस ग्लैंड। और ये दोनों ही कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इसी तरीके से थायराइड ग्लैंड भी कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारे नेक में प्रेजेंट होती है और सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। अब जो थायराइड ग्लैंड होती है ये कौन कौन से हार्मोन्स को रिलीज करती है? तो ये थायरोक्सिन और ट्राइहाइड्रोथायरोनाइन दो हार्मोन्स रिलीज करती है। टी से थायराइड ग्लैंड और टी से ही थायरोक्सिन हार्मोन। तो थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, और कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? ट्राइहाइड्रोथायरोनाइन हार्मोन्स। These hormones regulate metabolism of carbohydrates, proteins, fats in the body. फ्रेंड्स, जब हम फूड खाते हैं तो फूड जब डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी में तो वो जो फूड है वो कन्वर्ट होता है सिंपल मॉलिक्यूल्स में से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, है ना। तो उसमें से निकलते हैं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, है ना। तो अब जो हमारी फूड्स में से जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स जो निकलते हैं, ठीक है, उन सभी को कंट्रोल करने का, उसको रेगुलेट करने का जो काम करती है वो हमारे थायरोक्सिन हार्मोन्स करते हैं। ठीक है, थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकल रहा है? थायरोक्सिन हार्मोन। और जो वो हार्मोन जो निकलता है वो क्या करता है? ये जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं इनको कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, इनको प्रोसेसर, इनका फंक्शन कराता है जब हमें नीड होती है, जब हमें देता है। ओके क्लास, नेक्स्ट बात आती है आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन के लिए हमारी बॉडी में आयोडीन का बनना बहुत जरूरी है। आयोडीन हमें किससे मिलता है? सोल्ट से मिलता है ना। सोल्ट से हमें आयोडीन मिलता है ना। तो कहते हैं ना कि हमें नमक, अगर कभी हम सिर्फ मीठा ही मीठा खा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है? हमें थोड़ा चक्कर आने लगते हैं ना। तो क्यों आने लगते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी को आयोडीन की बहुत जरूरी है। आयोडीन क्यों जरूरी है हमारी बॉडी के लिए? ताकि जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो अपना काम बहुत अच्छे से कर सके। हमारी बॉडी को अच्छे से फंक्शन करने के लिए एनर्जी जो मिलती है वो मेन न्यूट्रिएंट्स है प्रोटीन। और उस प्रोटीन की हमें कब नीड है उसको देना, है ना, उसको कंट्रोल करके रखना, उसका प्रोसेसर कराना, ये सारे जो काम है ये कौन हैंडल आउट करता है, कौन सपोर्ट करता है? थायरोक्सिन हार्मोन, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? थायरोक्सिन हार्मोन एक मेन वो हो गया ना, एक इम्पोर्टेंट हार्मोन हो गया, है ना, हमारी बॉडी के लिए, है ना। तो इस वजह से ही हमें आयोडीन जरूर लेनी चाहिए। किस तरीके से लेंगे? हम लोग डेली क्या, जब हम खाना खाते हैं उसमें हम नमक डालते हैं ना, सॉल्ट, है ना। तो वो जो सॉल्ट है उसमें आयोडीन ही प्रेजेंट होता है। और इस वजह से कहते हैं कि आयोडीन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, तो थायरोक्सिन हार्मोन के लिए आयोडीन जरूरी होता है। जो आयोडीन होता है वो हमारी बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन एक केमिकल ही तो है। अब ये केमिकल्स कैसे बनेंगे? जब हम जो न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हम फूड के जरिए टेकअप करते हैं अपनी बॉडी में, इन न्यूट्राइंट से ही तो ये हार्मोन्स बनते हैं, ये केमिकल्स बनते हैं, है ना। कोई हम अलग से थायरोक्सिन हार्मोन पीते थोड़ी ना है, नहीं ना, ऐसा तो कुछ नहीं होता ना। तो जब हम खाना खाते हैं और उसमें जो नमक मिला है उस नमक के अंदर आयोडीन होता है, और वो आयोडीन हमारी बॉडी के अंदर जाकर थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है। और वो थायरोक्सिन हार्मोन क्या काम करता है? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं इन सभी के फंक्शन को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन्फ्लूएंस कॉज गोइट्रा डिसीज। जब हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है तो कोज होती है गोइट्रा डिसीज। अगर क्या हुआ, कहते हैं ना कि नमक
आपने नमक नहीं लिया होगा, नमक की कमी है आपकी बॉडी में, तो कौन सी डिसीज हो जाती है उस टाइम पर, कौन सी बीमारी हो जाती है आयोडीन ना खाने की वजह से? गोइट्रा डिसीज। इसलिए कहते हैं ताकि बीमारी ना हो, गोइट्रा डिसीज ना हो, इस वजह से हमें क्या लेना चाहिए? आयोडीन टेकअप करना चाहिए। ओके क्लास, अगर आपको इस भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वैसे आई होप, मुझे लगता नहीं कि इस टॉपिक में कुछ भी डाउट होगा। कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है, क्यों रिलीज हो रहा है, इस हार्मोन के बनने के लिए क्या चीज जरूरी है, कहाँ प्रेजेंट है, सारी चीजें हमारे इसी कॉन्सेप्ट में क्लियर हो गई हैं। ठीक है क्लास, अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।